और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी, उसका सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपको ध्यान देना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी ईयर में कौन सा प्रपोजल दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए और किस तरह से इंडियन सिटीजन्स की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1934 से। 1934 में एम एन रॉय जो थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के पायनियर थे इंडिया में, उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो हमारे इंडियन सिटीजन्स की डिमांड के हिसाब से या उनकी जरूरतों के हिसाब से एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। तो 1934 को याद रखिए कि एम एन रॉय ने ऐसा प्रपोजल दिया था। अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने इस प्रपोजल को कहीं ना कहीं सहारा दिया, सपोर्ट किया और उन्होंने डिमांड की किसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंडियन सिटीजन्स की जरूरतों के हिसाब से बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि कोई भी बाहर का इंटरफियरेंस यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हम नहीं चाहते, हमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं चाहिए और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो हमारी इंडिया के इंडियन सिटीजन्स की जरूरतों के हिसाब से बनेगी और एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बनेगी। एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब मतदान का अधिकार एक सर्टेन एज तक दे दिया जाता है उसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक तो बाहर का ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। दिस व्यू वाज एंडोर्स्ड एंड रिट्रेटेड बाय आईएनसी पासिंग रेजोल्यूशन इन 1939। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा प्रपोजल रखा और 1939 में आईएनसी ने इस प्रपोजल को क्या किया, सपोर्ट किया। रिट्रेट दोहराया, रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना, और एंडोर्स करना यानी कि सपोर्ट करना। उन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया 1939 यानी कि एक साल के अंदर अंदर। 1940 में क्या हुआ, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑगस्ट ऑफर प्रपोज किया। इस ऑफर में डिमांड को एक्सेप्ट किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा। 1942 फेमस है क्रिप्स मिशन के लिए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट का एक मेंबर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के साथ ये प्रपोज करता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा। जो क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स थे उनको मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हमें 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहिए, हिंदूज के लिए अलग और मुस्लिम्स की डिमांड्स या उनके वेलफेयर के लिए अलग, जो उनके वेलफेयर को ध्यान में रख के अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया ऑन March 24, 1946। कैबिनेट मिशन को कब इंडिया भेजा गया, March 24, 24 मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग मोर और लेस वाज सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। नवंबर 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। अब नवंबर 1946 में क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट किया गया, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मुलेट किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस मिशन प्लान के अंतर्गत फॉर्मुलेट किया गया था, तो आप कहेंगे 1946 नवंबर में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन ईयर्स को याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं इस तरह के सवाल।